दोस्तों 3 दिन पहले मेल पर एक लड़के ने ऐसी बात लिखी जिससे आज लाखों लोग रिलेट कर पाएंगे कि बचपन में इनके एक दोस्त ने इन्हें अश्लील चीजें दिखाई थी और तब से इन्होंने हस्तक्रिया चालू कर दी। फिर ऐसी आदत लगी कि एक एक दिन में 8 से 10 बार गलती हो जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, कैसे ब्रह्मचर्य की शुरुआत करें और इसकी रक्षा करें। देखिए, सबसे पहले तो उन्हें दोस्त कहना बंद कर दें जिन्होंने आपको अश्लीलता में धकेला। जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको एहसास होगा कि आपके आसपास में ऐसे ही लोग हैं जो आपकी एनर्जी को खा जाना चाहते हैं, और एक मर्द होने के नाते ये कंपलसरी है कि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। अगर आपको आगे बढ़ना है, अपना लेवल अप करना है और जिंदगी को समझना है, तो आपको एक लेंस की जरूरत होगी जिससे आप फिल्टर कर सको सारी गलत चीजों को। उदाहरण देता हूँ, आपने एक बात लोगों को कहते हुए सुनी होगी कि जहां से आए हो उसको कभी मत भूलना। अब कुछ लोगों के लिए ये बात सही है जिनके घर का वातावरण बड़ा अच्छा था, जेन्युइन दोस्त थे, सही ज्ञान मिला, पर आपको बैठकर ये सवाल अपने आप से पूछना होगा कि आप जहां से निकले हैं वो याद रखने लायक है भी या नहीं। जिन्हें आप दोस्त माना करते थे वो क्या सच में दोस्त थे या फिर कुछ और? साथ में वो रिश्तेदार कैसे थे? पूरा माहौल कैसा था जिसमें आपने अपना बचपन गुजारा? क्योंकि आई एम श्योर ऐसा कई लड़कों के साथ हुआ होगा कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिला जिसमें वो ग्रो कर सके फिजिकल और मेंटल लेवल पर। और अगर ऐसा है तो शायद आपको भूल जाना चाहिए कि आप कहां से आए हैं। आप देखें, समय के साथ आपको यह एहसास होगा कि जिंदगी में आगे बढ़ना एक पर्पस के साथ और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए एक चीज में महारत हासिल करनी होगी, वो है ना बोलने की कला। जैसे आपने चीजों को पीछे छोड़ दिया, आपने ना बोलना शुरू किया सही मोमेंट्स में, आप देख पाओगे कि मेंटल स्ट्रेस कितना कम हो जाता है जिंदगी से। और ये जो ब्रह्मचर्य नाश होता है टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण, इनमें से ज्यादातर बार इसका कनेक्शन अपने ही सो कॉल्ड फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ही होते हैं। अब हो सकता है दिमाग में ये बात आए कि इनको मैं कब से जानता हूं, इनसे कैसे दूरी बना लूं। पर इस चीज को करके देखने के बाद हो सकता है आप में से कितने लोग अलग ही लेवल पर चले जाएं, क्योंकि अब गलत संगति ही नहीं रही। वो जो पीछे खींच रहे थे आपको गलत आचरण में रखकर, जो ट्रिगर बने हुए थे ब्रह्मचर्य नाश का, जिस वजह से इंसान एक विक्टिम माइंडसेट में चला जाता है, कंप्लेन करता है जिंदगी को लेकर, अपनी प्रॉब्लम से दूर भागता है। पर इस बात को ध्यान से समझना जो अभी कहने वाला हूं, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आने ही हैं चाहे जो हो जाए। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि एक दिन अगर हम अमीर हो गए तो प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगे सारे, पर दोस्त ऐसा नहीं है। तब तो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। ऐसी समस्या आ सकती है जिंदगी में जो आपने सोची भी ना हो। ठीक इसी तरह अगर किसी लड़के को लगे कि ड्रीम गर्लफ्रेंड मिल जाए तो सारी प्रॉब्लम खत्म, रिलेशनशिप बच जाएगा मेरा, तो ऐसा नहीं है। तब अलग अलग प्रॉब्लम्स की शुरुआत होगी एक के बाद एक। देखो, जिंदगी में सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रह्मचर्य और मेंटल एनर्जी को कैसे मैनेज करते हैं। और ये ध्यान रखना कि आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, जिन लोगों के साथ, वो आपके और आपके गोल्स को फेवर करती हों। आपको सेल्फ फिल्टर करना होगा क्योंकि आप एक मिशन पर हैं। ऐसे ही किसी को भी अपनी जिंदगी में आने मत देना और किसी भी हालत में अपनी एनर्जी को बचाएं, क्योंकि इससे ही आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आज के दिन आपने किसी भी तरह की गलत संगति में खुद को नहीं रखा तो इस वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, किन किन नियमों का हमें ध्यान रखना है ब्रह्मचर्य में, इसे लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर से देखें, आपको काफी फायदा होगा। इंस्टा और टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ें, उसके डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।